कि ये हेलो, हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अंकेश गुड मॉर्निंग, सूर्य प्रकाश गुड मॉर्निंग, अंगद कुमार गुड मॉर्निंग, सत्यम गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज की इस खूबसूरत क्लास में जहाँ पे हम एसआई में इंस्टॉलमेंट पढ़ रहे हैं। बहुत सारा डाउट होता है, मैं देख रहा था बच्चों के कमेंट्स कि उनको समझ में नहीं आता कि क्या दिया। मैंने बड़े सिंपल तरीके से आपको कल समझाई हर एक बात, बड़े सिंपल तरीके से। मैं आज वापस कुछ समझाना चाहता हूँ। बच्चों को कईयों को डाउट है, जो पैसा आप उधार लेते हैं, जो पैसा आप उधार लेते हैं, आप थोड़ा समझिए इस चीज को। जो पैसा आप उधार लेते हैं, दैट इज लोन। ये लोन है दोस्त, ये क्या है? लोन है। जो भी पैसा आप उधार लेते हैं दैट इज लोन या प्रिंसिपल है ये हमारे लिए, ठीक। जैसे मैंने कल आपको लगभग मान के भी दिखाया था कि ये 253 लगभग आ रहा था। अगर ये किसी को 3 साल बाद देना है तो ये जो 3 साल बाद देना है दैट इज कॉल्ड डेब्ट। ये कर्ज चुकाना होता है, देय होता है, ये डेब्ट। क्योंकि लैंग्वेज कई बार बच्चों को क्लियर नहीं होती है। पैसा आप उधार लेते हैं, आपने लोन लिया, और डेब्ट मतलब ये कर्ज चुकाना है 3 साल बाद, जो लगभग कितना बन रहा था? 3 साल बाद दिया था जी 330, 10% की रेट पे। इसी पैसे को जब चुकाने की बारी आती है तो हम कहते हैं कि भाई आप 100 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट में इसको चुका सकते हो। तो जब आप 100 रुपए दे देते हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप 100 रुपए दे देते हो तो आपको मालूम है कि ये जो हमने लिया 253 था, ध्यान से सुनना, और हमने चुकाया कितना है? 300। तो ये 47 रुपए हमने क्यों चुकाए हैं? तो आपने कहा जी ये 47 गुरुजी ब्याज है। अगर मैं इसको डायरेक्ट 3 साल बाद देता तो यही ब्याज 77 रुपए होता, लेकिन अभी 47 है। मालूम है क्यों? क्योंकि 1 महीने तक ब्याज 253 पे चला है। 1 महीने तक, 1 मंथ ब्याज। जब 100 रुपए दे दिए तो 153 पे चला है। जब और 100 दे दिए तो खाली 53 पे चला है 1 महीने। तो आप ये कह सकते हैं 253 पे 1 महीने का, 153 पे 1 महीने का, 53 पे 1 महीने का। कितना हो रहा है मिला के? 200 और 100, 300, 459 हो रहा है, लगभग 459, लगभग ही मान रहे हैं हम तो आपने कहा कि इस पे अगर 1 महीने का ब्याज निकालूं, 1 महीने का, तो आप कहेंगे कि जी वही 10% से कितना आ जाएगा? 1 साल का, सॉरी, ये 1 साल है, मैंने महीना गलत लिख दिया है बेटा, ये सब 1 साल है, 1 साल। तो आप कहेंगे कि जी इस हिसाब से 1 साल का ब्याज 10% से निकालूं तो वही 46 रुपए आ रहा है, 47 रुपए। बात आ गई समझ? तो मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। लोन क्या होता है, डेब्ट क्या है, निकलता कैसे है, वो भी मैंने एक तरीका बताया आपको कल। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है नहीं? मैं बहुत क्लियरिटी से, आप बिलीव नहीं करेंगे, सुबह 5:30 बजे मेरी आंख खुल गई थी नताशा, तो मैंने देखा, मैंने और कई सारे टीचर्स के इंस्टॉलमेंट के वीडियो देखे। इतना कंफ्यूज करते हैं, इतना कंफ्यूज करते हैं। मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैंने एकदम क्रिस्टल क्लियर इमेज बना दी है आपके सामने। अब हम और सवाल करते हैं, मैं कहता हूं और सवाल करते हैं तो आपकी और अच्छी इमेज बनेगी, ठीक है। जैसे ये पहला सवाल कर लीजिए, ये तो बेसिक सवाल ही है कि उस समान वार्षिक किस्त की धनराशि ज्ञात कीजिए जो 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 40,376 रुपए के ऋण का भुगतान करेगी। फाइंड द amount of equal annual installment which will repay a loan of rupees इतने in 4 years at 2% per annum simple interest। नताश मेरा लैपटॉप देंगे बेटा? देखिए कई बार आपको सवाल की भाषा भी समझनी पड़ेगी
कि वो क्या कह रहा है। मैंने अपनी तरफ से टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से समझा दी कि क्या लोन है। आज तो खुश हो, इतने अच्छे रिपोर्ट्स चल रहे हैं आपकी। रिपोर्ट ओके करा रखी, काली फिल्म चढ़ा रखी, यार तेरे यार तेरे यार तेरे, सारी दुनिया हिला रखी। गाना सुना के रिपोर्ट ओके करा रखी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यार तेरा यार तेरा यार तेरा यार तेरा यार तेरा यार तेरा यार तेरा, रिपोर्ट ओके करा रखी, काली फिल्म चढ़ा रखी। अब पता है ये ना सवाल गलत है, मैं आपको बता दूं। आप कहेंगे कि जी ये कैसा सवाल है। ये सवाल एकदम गलत छापा है। अगर आप गूगल पे देखेंगे तो ये सवाल का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। सवाल है, मैंने वही चेक किया कि फाइंड द अमाउंट ऑफ इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट विच विल रीपे की जगह लिखा हुआ है यहाँ पे विच विल डिस्चार्ज ए डेब्ट ऑफ रुपीज इतने। सोचिए ये लिखा हुआ है, मैं अभी वेबसाइट से ही सवाल देख रहा हूं, ये लिखा हुआ है सेम टू सेम। तो डेब्ट का मतलब तो वही हो गया। तो आपको मालूम है ऐसे सवाल हम कैसे करते हैं। हम कहते हैं कि जी 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट है और इससे पीछे वाली अगर ना चुकाई गई होती तो 102 देनी पड़ती, उससे पिछले वाली ना चुकाई होती तो 104, उससे पिछले वाली ना चुकाई होती तो 106। यानी मुझे देना पड़ता 412 रुपए देने पड़ते, 412 रुपए देने पड़ते। अब इस 412 रुपए की वैल्यू सवाल में 40,376 है या नहीं। आप खुद देख रहे हैं कि जी यही वैल्यू है। तो मैंने कहा कि हमें क्या निकालना है, तो आपने कहा जी हमें निकालनी है 100 की वैल्यू। ठीक है, 100 की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो पहले तो भाग भाग करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, आपने कहा कि जी 4 से काट लो। मैं तो कहता हूँ 12 से कट रहा है क्या, नहीं 4 से काट लो। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 103 भागित 4 एकम 4, 0 ना जाने की 0, 4 नीम 36, 4 चौक 16। आप खुद देख रहे हो 103 की वैल्यू 10,000 से समथिंग है। आपको 100 की निकालनी है तो नहीं लगता कि थोड़ी सी कम होगी बस 10,000 से, दैट इज 9800। आप चाहो तो निकाल भी सकते हो। 103 से भाग करेंगे तो 103 निम्मा और 8, तो 100 की निकालनी है 98। तो पहले आप मुझे बताओ कि आपको ये पता चला कि लोन क्या है, ऋण क्या है, कर्ज क्या है, इसकी उसकी भैंस को भोपाल ले जाना क्या है, ये सब समझ में आई बातें हैं नहीं। क्योंकि मैं अभी और सवाल पूछूंगा आपसे, मैं मानूंगा नहीं, मैं बदतमीज हूं, मैं क्लियर करके ही जाऊंगा कंसेप्ट। मैं हल्के में हूं ही नहीं, जो होंगे वो होंगे हल्के में, मैं नहीं। मैं तो अभी और सवाल सोचिए कंटेंट बना के लाया हूं कि बावजूद भी मैं अभी और सवाल ढूंढ रहा हूं। ये तो कर ही लेंगे बच्चे, ये भी कर लेगा, कर्ज मुक्त हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ऊ, 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 ऊ। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ, अगर उसने डाउन पेमेंट खरीदी है। मुझे बता दो जी कि हमसे हो रहे सवाल, नहीं हो रहे मैं आपकी गांठें छील दूंगा, हो रहे हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं हो रहे और अच्छी बात है। अरे लड़का सही नहीं है चेतना, इतनी दिक्कतें कर देता है चीजों में। यार तेरा किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है तो यहां तक पूछ लो कि जी मेरे को पूछना है मास्टर साहब, मेरे को मजा आ रहा है जी पूछने में। पूछ लो भैया, डरो मत, डरो मत। किसी को भी कुछ पूछना है तो यहां तक पूछ लो। एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी पूछ ले, हमें डर नहीं है किसी की गुमराही का, क्योंकि हर रास्ता रिया के घर तक जाता है। हम नहीं डरते किसी से, डरे हमारे दुश्मन।
आज उसने कहा है, क्या नाम है उसका, जया बच्चन ने, कि मैरिज इज बहुत आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है। मतलब अजीब बेवकूफ वाली बात कर रही है, जैसे विदेशों में तो लोग शादियां कर ही नहीं रहे, डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं की। पता नहीं कैसे बोलती हैं ये ना, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मेरे को नहीं लगती हैं अच्छी, आपको लगती हैं क्या? चले मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे को ताजा बनाना पड़ रहा है सवाल, माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं ये कंसेप्ट अगर नहीं समझा पाया तो बेकार है मेरा पढ़ाना। सर आपका सपोर्ट टीम बहुत गंदा है। कितना गंदा है? मैं मान के चलो, अगर आपसे एक मोटा मोटा आइडिया लूं तो हमारा सपोर्ट टीम कितना गंदा है, कितना मान के चल सकते हैं जी? इतना गंदा है? हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि जी नहीं होगा गंदा, होते हैं सपोर्ट टीम सबके गंदे होते हैं। मैं तो यहां तक देखा है कि नकली भी होते हैं कईयों के सपोर्ट टीम, हमारे एटलीस्ट नकली नहीं है, गंदे हो सकते हैं। एक सवाल पूछ रहा हूं, और जो बच्चा इस सवाल का उत्तर देगा उसका गूगल ट्रांसलेट मैंने नहीं कर दिया तो मेरा नाम बदल देना। बात करो, बच्चों को सेटिस्फाई करो कि ये बच्चे कैसे ऐसे आपके बारे में उल्टा बोल रहे हैं। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे। ऋचा जी, ये लोग आपसे बदतमीजी करने लगे हैं, मुझे ऐसा लगता है, बट करने दिया करो। सब करते हैं, आपसे ये भी कर लेंगे, क्या हो जाएगा? बहुत अंतर आ जाएगा आपकी सेहत पे। नहीं, क्या सवाल निकाला यार मैंने तुम्हारे लिए, मैंने कहा यार लड़के अपने हैं, मतलब सवाल ना हो अच्छा तो फिर बेकार है सब जीवन। एनुअल इंस्टॉलमेंट भी कुछ पूछना है किसी को? देखना कोई बच्चा कुछ कह रहा है। सर आपको व्हाट्सअप किया, एक क्वेश्चन देखना, डाउट है सर, प्लीज कुछ करिए, क्लास रिकॉर्डेड होने के बाद डाउनलोड नहीं हो रही। ये क्या इशू है? ये सब बच्चों के, उन्होंने मुझे कहा था पता है कि सर कोई दिक्कत नहीं है ऐप में, अगर किसी एक बच्चे को पर्टिकुलर आ रही है तो आप उसका नंबर भेज दो। मैंने भी आपको यही बात कही थी। नहीं, आप मुझे भेजो डायरेक्ट, उन्होंने मुझे खुद बोला है कि कोई दिक्कत नहीं है किसी भी क्लास में। हाँ, चलो भाई मैं पूछ रहा हूँ एक सवाल आपसे। देखना जरा ये सवाल, ये क्या कह रहा है। ये सवाल अलग है, ये कह रहा है कि रीना ने बोरोड किया है 6,450, रीना ने बोरोड किया है, ठीक है, लोन लिया है 5% सिंपल इंटरेस्ट, रीपेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, व्हाट विल बी द एनुअल इंस्टॉलमेंट पेबल बाय हिम, ये बताना है। बोलो अंगद, आप उत्तर बताओ। अगर अभी भी आपको, लोग कहते हैं कि एसआई की इंस्टॉलमेंट बहुत खराब है, बहुत परेशान करने वाली है, बहुत खतरनाक है, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं है, कुछ भी वैसा नहीं है। नहीं, आप इन बच्चों के नंबर लो। अच्छा, चलो मैंने इन सब बच्चों का भेज दिया। बस इनका प्रॉब्लम आज ही सॉर्ट हो जाएगा।
देखिए ध्यान से देखना, आपने दोस्त लोन लिया है 6,450 का लोन लिया है, 6,450 का मानते हैं। मैंने कहा अगर इस लोन को मैं डेप्ट निकालना चाहूं तो कैसे निकाल सकता हूं डेप्ट, तो आपने कहा डेप्ट है जी 4 साल बाद देना था, रेट कितनी थी 5%, तो कितना हो जाएगा जी 20% ब्याज हो जाएगी। तो आपको नहीं लगता कि यही 6,050 120% हो जाएगा, यानी 1.2। डेप्ट अगर निकालना था तो कितना हो गया 1.2 गुना डेप्ट आ गया। जैसे ही डेप्ट आ गया तो अब मुझे तरीका पता है कि मैंने पहली इंस्टॉलमेंट मानी 100, दूसरी हो जाएगी 105, तीसरी 110, मतलब ये इंस्टॉलमेंट नहीं, इंस्टॉलमेंट तो 100 ही है। जो 100 रुपये अगर 1 साल पहले ना चुकाया गया होता तो 105 हो जाते, और 1 साल पहले ना चुकाया गया होता तो 110। ये मैं कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ, रटवाया नहीं है मैंने कि ये क्यों करते हैं, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ ना कल, इसको दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है, बोलो। तो आपने कहा जी नहीं है, तो ये आ गया 430, 430 आया ना, हाँ जी। अब इस 430 की वैल्यू डेप्ट के हिसाब से कितनी है दोस्त, तो आपने कहा जी 6,450 गुणा 1.2, ये मैंने कहा जी ये 43 से कटेगा क्या, तो आपने कहा जी भाग के कटेगा, कटता है 645 ही सीधे 43 से कटता है 15 बार, तो हमने कहा काट दीजिए इसको 15 बार और एक जीरो और लगाइए तो ये 100 हो जाएगा। ये ऑलरेडी 150 है और एक जीरो लगाने का मतलब ये 12 बन जाएगा, 18। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ है नहीं हुआ। लोन लिया है, डेप्ट किया है, 430 की वैल्यू कौन सी होगी ये आपको समझ में आ रहा है नहीं। एक लड़का है संजना, उसने क्या किया है 6,450 का 20% निकाला है, वो उन्हीं तरह उनकी तरह कर रहा है जैसे वो मास साहब करते हैं कि 20% ब्याज निकाल देंगे। यार मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। मुझे सीधे मालूम है कि अगर 20% ब्याज हुआ है इसका मतलब लोन और डेप्ट क्या होगा। अगर ये 20% ब्याज है 4 साल में तो मैं कह सकता हूं ये 100, ये 120, यानी ये इससे कितने गुना हो रहा है 1.2 गुना, सीधे लिखूंगा। ये नहीं कि 20% निकालूंगा उसमें जोड़ूंगा, ये सब नौटंकी मैं कभी नहीं करता। फिर मैं लिस्ट से काटने में दिक्कत हो रही है मुझे, वो सब नहीं कर पाऊंगा। बोलो सही किया मैंने। वीरेंद्र सहवाग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका अभी अभी उनकी पत्नी से विच्छेद हुआ है। बेकार है सहवाग यार, इस उम्र में कौन पत्नी के साथ विच्छेद करता है, बदतमीज कहीं। इतने बड़े बड़े बच्चे हो रहे हैं, 18-18 साल के बच्चे हो रहे हैं इसके। सर गाड़ी 150 से भगा रखी है, काली फिल्म चढ़ा रखी है जी। सर 10 से 100 वाली कॉन्सेप्ट रिपीट कर दो। उसमें ये होता है दोस्त, हम ये मानते हैं कि मान लेते हैं 4 इंस्टॉलमेंट हैं और हम 4 साल में चुका रहे हैं 100-100 रुपए के हिसाब से। ये हम क्लियर कर रहे हैं। तो मैं अब यहाँ पे कह रहा हूं कि डेप्ट कैसे निकलेगा, डेप्ट। तो आपने कहा डेप्ट का मतलब ये होता है कि आप सारा पैसा 4 साल बाद दोगे। डेप्ट का मतलब होता है आप सारा पैसा 4 साल बाद दोगे। तो मैंने कहा मैं ये 100 रुपए तो 4 साल बाद ही दे रहा हूँ। ये वाले 100 अगर मैं 1 साल पहले ना देता तो 105 देने होते हैं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। 1 साल पहले ना देता, ये 100 ना देता तो 110 देने पड़ते, ये 100 ना देता तो 115 देने पड़ते। तो मैं ये कह सकता हूँ इस स्थिति में डेप्ट 430 हो, यानी अगर 4 इंस्टॉलमेंट 100-100 की हैं, 400 रुपए में काम हो जा रहा है, तो वहीं कोई डेप्ट निकलवाए तो डेप्ट कैसे निकलेगा। एक इंस्टॉलमेंट तो 4 साल बाद दी जा रही है, एक जो 3 साल बाद जा रही है वो 105 हो जाती 4 साल बाद,
जो 2 साल पहले जा रही है वो 110 हो जाती है और जो 3 साल पहले जा रही है वो 115 हो जाती है, तो डेप्ट आ रहा है 430। अब आपको क्लियर है, डेप्ट क्लियर है, लोन क्लियर है? अभी भी कोई डाउट है तो बता दो। सपोर्ट टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत बहुत स्वागत है सपोर्ट की टीम का। और बच्चे जोड़ दिए आपने उसमें? अभी बड़ी दिक्कत है ना कि मैं कितनों के मैसेज कैसे भेजूंगा, ये नहीं पता। नहीं, अब आप हेलो हाय लिखने के बाद भेजना, थोड़ा हिसाब से दिमाग लगाया करो आप। और मैं ना आपको ऐड कर रहा हूँ उस ग्रुप में, अभी तो मैं ये भेज रहा हूँ। लेकिन जब भी मैसेज डालना हो तो मुझसे पूछ के ही डालना। उसके लिए मुझे आपका नंबर ना सेव करना पड़े। डेड बॉडी कह रहे हैं सर, इसमें रेट निकालने में काफी कंफ्यूजन होती है, 2 मेथड से बता दीजिएगा जो इजी भी और इफेक्टिव। अरे मैं याद दिला दूंगा यार, कैसी बातें कर दी, आज तुम भूलोगे नहीं। सर 1.2 टाइम्स क्यों निकाला है? बेटा एक बात बताओ, तुम गधों वाली बात करते हो। अगर 5% की रेट है 4 सालों में, अगर 100 रुपए ले रहा हूं तो 120 हो जाएगा। यानी ये कितना गुना हो रहा है इसका? 1.2 गुना नहीं है, बेसिकली 120% हो जाएगा। 120% को कैसे लिखते हैं बेटा? 120/100, 1.2 गुना हो जाएगा। वहीं मैं 6450 लूंगा तो मैंने इसका 1.2 गुना कर दिया 4 साल बाद। इतने रद्दी तो नहीं हो तुम जितना लग रहे हो। ये देखिए सवाल, What will be the annual statement to repay a loan of 9429 payable in 3 years, 12.25% annual simple interest rate, installment will be paid at the end of first year? देख लो जरा, मैं इसमें भी वेरीफाई कर देता हूँ कि लोन ही है ना, पता चला कि कुछ और दे दिया हो। बत्त के मीजों ने, क्या बोलेंगे इनको, बत्त के मीजों ने। सीपीयू में आया हुआ सवाल है, कोई ऐसा तो है नहीं। ये भी देखिए गलत है सवाल, मैं क्या बोलूं, पता नहीं कैसे ये लोग लिखते हैं। वाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विद डिस्चार्ज ए 942 ड्यू इन 3 ईयर्स, पेबल इन 3 ईयर्स, तो ये डिस्चार्ज डेप्ट है। अभी मुझे डाउट लगता है तो मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि लोन होगा तो सवाल अलग तरीके से होगा। मैं आपको बता चुका हूँ, लोन होगा तो सवाल अलग तरीके से होगा। सीपीओ 2023 में है जी, 5 अक्टूबर को, बिल्कुल सही बात है। सर क्लास पीएनजी ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा यार। मैंने उनकी टीम की तरफ से आ गया है। देखो भाई, अब पता है ऐसे सवाल में क्या है ना कि रेट बहुत गंदी है, 12.25% की रेट है। आप सोचो रेट गंदी है, और जब रेट इस तरीके की गंदी हो तो फिर क्या अप्रोच लगानी चाहिए? तो आप कहेंगे कि जी अप्रोच बार बार बदलेंगे नहीं, सीधी सीधी बात है, अगर 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट थी तो अगली 112.25 हो जाएगी, उससे अगली फिर 12.25 जोड़ूंगा तो 124.5 हो जाएगी। 3 ही वर्ष थी,
तो आपने कहा 3 वर्ष का मतलब हो गया 336.75 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 9429। अब ये इससे कितनी बार कटेगी कि हम 100 की निकाल पाए? तो ऑप्शन भी बड़े नजदीक हैं। 12 सही, एक 12 चौक 48 और एक 49 और ठीक है। चलो मैं ऐसे तो बता ही रहा हूँ कैलकुलेटर का सहारा लेके, बट आप मेरा तरीका भी थोड़ा देखेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। जैसे 9429 को आपने भाग कर दिया 336, बहुत मुश्किल भी है भाग करना, 28 बार सीधे सीधे भाग कट रहा है इससे, लेकिन पेपर में कैलकुलेटर नहीं होगा तो मुश्किल होगी करने में, तो फिर हम कैसे करेंगे वो बताता हूँ। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जब कभी ऐसा सवाल आए, इसका दूसरा मेथड बता रहा हूँ, अल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ, तो देखिए जरूरी नहीं है दोस्त, जरूरी नहीं है कि आप 100 ही माने इंस्टॉलमेंट को, आप अपने हिसाब से भी मान सकते हैं जो आपको रेट में तकलीफ ना हो। जैसे इसका मतलब है 12 सही 1/4%, 12 चौक 48 और 1 49/4%। लेकिन ये भी परेशानी करेगा, क्योंकि इसमें अगर 12.8 होता मैं तब भी, 12.5 होता मैं तब भी मान लेता, पता है, बट 12.25 है तो कुछ बात बनेगी नहीं 49/4 करने के बाद भी, नहीं आएगा मजा, नहीं आएगा भाई मजा, हमें उसी को काटना पड़ेगा। काटना पड़ेगा कैसे, कैलकुलेशन बता देता हूँ। जैसे 336.75 था, तो आप क्या लिखेंगे, 336.75 है और ये 9429 है। आप ऐसा करो 4 से गुणा कर लो, थोड़ा सा राहत मिलेगी। अगर हम 4 से गुणा करेंगे इसको, पॉइंट हटा के भी हम जीरो बढ़ा सकते हैं, तो पॉइंट हटा के भी जीरो बढ़ा सकते हैं। तो किससे भाग लग रहा है ये, 6 और 3 9 और 3 12 और 12 24, 3 से ही लगेगा। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 एकम 3 चौक 12, 3 तिया 9, ऐसे पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ा ली तो कट गया। और किसी से कट रहा है अभी ये, 4 और 3 7 नहीं, 112 और 25, और 3 से कट रहा है, 5 और 4 9 और 2 नहीं, 25 से ही काटना पड़ेगा ना चाहते हुए भी, जबकि हम चाह नहीं रहे कि 25 से काटें। 112 और 25, और किसी से कटेगा दोस्ती? अरे भाई ठीक है, 25 से काट लिया, 25 चौका 100, 12 बचेगा, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 12 बचा, फिर 25 चौका 100, 25 निम्मा 125, 25 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 3143 गुणा 4। ये अब मुझे दिख गया साफ साफ कि यार ये 3 बार कट रहा है, इससे 3 बार कट रहा है, नहीं 7 बार कट रहा है, 7 निम 63। अब ये पता लग गया कि जी इससे 7 बार कट रहा है, तो एक की वैल्यू 28 आ गई, तो 100 की कितनी होगी, 28। तो थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल थी, ऑप्शन भी बहुत नजदीक थे कि हम कुछ और नहीं कर सकते थे, ऑप्शन भी बहुत नजदीक थे कि हम कुछ और नहीं कर सकते थे। बोलो भाई, डिजिटल सम लगाने की बात कर रहा है एक लड़का, डिजिटल सम लगा सकते हैं? बता देता हूँ। जैसे अब मान लेते हैं कि हम इस सवाल में डिजिटल सम अप्लाई करते फॉर कैलकुलेशन, ठीक है, तो हमें ये तो करने की जरूरत नहीं रहती, हमें इतना जरूर पता चलता कि यार अगर ये इसकी वैल्यू है तो पॉइंट हटाते और जीरो बढ़ा लेते, तो एक की वैल्यू कितनी आती, तो आप कहते कि जी 942900 बटे 33675। अब आप कहते हैं हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने कहा और 2 जीरो लगा लो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं डिजिटल सम पे।
अब हमें डिजिटल सम निकालना है, ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी। तो देखना जरा ध्यान से, हमने 9 काटा, 9 काटा, 3 काटा, 6 काटा, 7 5 12। अब देखिए डिजिटल सम में ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तो 3 तो हमें काटना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी, ठीक है। तो पहले काट ही लेते हैं 3 से, ये 0 हटा देते हैं और 3 से काट लेते हैं। तो आपने कहा 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 तिया 9। नीचे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। 3 हमने हटा लिया, 3 हटाना जरूरी है, नहीं तो आप डिवीजन में नहीं लगा सकते, डिवीजन में डिजिटल सम। अब 4 और 3 7 और 1 8 और 3 11 का मतलब डिजिटल सम है 2 ऊपर वाले का। नीचे वाले का जी 5 और ये 4 तो कट गया 9, नीचे वाले का भी कितना है 2। अब आप ये कह सकते हैं जो भी उत्तर आएगा उसका डिजिटल सम आएगा 1। तो 7 और 2 9 का 1 नहीं आ रहा, 8 और 2 10 और 4 का नहीं आ रहा, इसका नहीं आ रहा, 1 8 और 2 10 का आ रहा है ए। तो डिजिटल सम यहाँ पे लगाना बहुत फायदेमंद है, यहाँ पे लगाना डिजिटल सम फायदेमंद है। आगे बढ़ते हैं। राघव ने एक दुकानदार से 5,125 रुपये उधार लिए और साधारण ब्याज की 20% की दर से इसे 2 समान तिमाही किस्तों में लौटा दिया। तिमाही किस्त यानी 3 महीने के बाद। उसके द्वारा दिया गया ब्याज कितना है ये बताना है। बड़ा ही प्यारा सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है, अल्टीमेट सवाल है। जो बच्चा इस सवाल को करेगा उसकी अलग से इज्जत होगी पूरी क्लास के अंदर। मुझे नहीं लगता कि आज के बाद कभी आपको किसी भी तरीके के सवाल में दिक्कत आएगी। सर पुरानी क्लास नहीं चल रही, कोई एरर आ रहा है ना, हेल्प डेस्क फोन उठा रहे हैं, क्या करें। आज खत्म हो गया ये चैप्टर, तो बचा क्या। आप देखो ध्यान से जरा, 5125 रुपए का डेप्ट लिया है, ठीक है, नहीं सॉरी लोन लिया, लोन लिया है 3 महीने, 3 महीने की, यानी 6 महीने में इस पैसे को चुका देगा। तो डेप्ट कितना होगा मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो आपने कहा जी 6 महीने में रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी 10%, यानी 110% डेप्ट बन जाएगा। 110% बनने का मतलब है 1.1 गुना हो गया, 1.1 गुना हो गया, बोलो 10% से। अब आपको पता है कि हर 3 महीने की रेट कितनी है जी, 5%। हर 3 महीने की रेट कितनी है जी, 5% और 5%। तो अगर पहली इंस्टॉलमेंट मान लेते हैं 100 की इंस्टॉलमेंट थी, तो उससे अगली जो बनेगा वो कितना बनेगा 105, यानी 205 रुपए का डेप्ट देना पड़ेगा अगर 100 की इंस्टॉलमेंट। यही तो हम कहते हैं अगर 100 की इंस्टॉलमेंट है तो 205 देना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू सवाल में 5125 इंटू 1.1। यहाँ से हमें एक बात और पता चल जाती है कि जैसे 1.1 हुआ तो पता चल गया इंस्टॉलमेंट 11 का मल्टीपल होगी। ये 11 से नहीं कट रहा, ये 11 से कट रहा है, ये 11 से नहीं कट रहा, ये 11 से नहीं। बी विल बी द करेक्ट आंसर, 11 के मल्टीपल होगा। आपने कहा जी मुझे अब वैल्यू निकालनी है 100 की, 100 की। तो 205 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, कुछ कटेगा पिटेगा नहीं,
कोई बात नहीं, 5 से ही काट लिया। 41 से तो कट रहा है, 41 पंजे 205, 41 एकम 41, 10 बचेगा, 41 दूनी 82, 20 बचेगा और फिर 5 गुणा 1.1। आपने कहा हमें तो 100 की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने कहा 20 से गुणा कर दो, 20 पंजे 100 और 20 से गुणा करूंगा तो 11 बन जाएगा 0 और 2 से इसको करूंगा तो 250। गड़बड़ तो नहीं की है मैंने कुछ? बता देना कि जी मैंने गड़बड़ की है तो। मेरे हिसाब से तो 3850 आ रहा है यार उत्तर। 3850 आ रहा है, आपका 385 कैसे आ रहा है? आप तो बड़े घटिया निकले यार। 2750 आ रहा है इनफैक्ट, 2750 2 तिमाही किस्तों में 2750। अच्छा, हमें तो ब्याज बतानी है ना, हमें तो ब्याज बतानी है, तो कोई बात नहीं, ब्याज बता देंगे। अब आप एक बात बताइए, आपने 5100, ध्यान से सुनिएगा, 5125 रुपये उधार लिए। आपने 2 इंस्टॉलमेंट में 2 गुणा 2750 यानी 5500 रुपये चुका दिए। 5500, मुझे लगा था इंस्टॉलमेंट है इसीलिए तो मैंने लिख दिया था यहाँ। मैं तो क्रैक हूँ ना, मैंने 11 का मल्टीपल इंस्टॉलमेंट देख के लगा दिया था। इंस्टॉलमेंट तो पूछी नहीं है सवाल में, ब्याज पूछिए, थोड़ा तो देख लेते। 5500 में से ये घटाऊंगा कितना बचेगा, तो आपने कहा 375 रुपये ब्याज होगी। बहुत अच्छा सवाल था, 375 रुपये ब्याज होगी। सी इज द करेक्ट आंसर। क्या इस सवाल को करने में तकलीफ हुई? किसी को भी किसी भी प्रकार की तकलीफ हुई? किसी भी प्रकार की तकलीफ हुई? सर 6 मिनट वाला समझा दिए, 6M वाला। अरे भाई, हमने लोन लिया था 5125 का, समझना बात को, लोन लिया था तो वो डेप्ट बनाना पड़ेगा। डेप्ट बनाया तो पता चला कि 5125 गुणा 1.1 हो गया। डेप्ट मैंने कहा कि अगर 100 रुपए हैं तो वो 105 हो जाएंगे, ये बात तो तय है। आप यार समझते नहीं है तो। कोई और बच्चा जिसको इस सवाल को करने का कोई और तरीका बताना है या जानना है? सर एक बार क्वेश्चन पढ़कर समझा दीजिए। क्वेश्चन ये है कि राघव ने एक दुकानदार से 5125 रुपये उधार लिए और साधारण ब्याज की 20% की दर से इसे 2 समान तिमाही किस्तों में लौटा दिया, तो उसके द्वारा दिया गया ब्याज बताना था, कितना होगा? सर टोटल 20% दिया, आप 10% क्यों लिए? आप ना गधे हैं बिल्कुल। 20% ईयरली है, 20% ईयरली है, तो 6 महीने का कितना होगा? 10%। 3 महीने का कितना होगा? 5%। थोड़ा सा सेंस तो लगाया करिए। सवाल तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं ना, कि मैंने हर चीज का ठेका लिया है सवाल पढ़ने से लेके सॉल्व करने तक। आप क्या करेंगे? आप भी तो बताइए अपना, क्या आपको कुछ नहीं करना है? टेम्पर की दुकान क्यों नहीं खोल लेते आप? बहुत सही चलेगी, पता है, अगर आप खोलते हैं तो बहुत सही चलेगी, मैं तो कहता हूँ। खोल लीजिए।
संजना अंकुल सर की कल से प्रैक्टिस क्लासेस लगना शुरू हो जाएंगे आपके मेंस वाले बैच में। देखो मुझे लगता है कि जो मैंने तरीका बताया है वो बेस्ट तरीका है। आपको अगर डाउट है तो एक बच्चा पूछ रहा है आप इतना स्लो क्यों बता रहे हैं। पता नहीं क्यों बता रहे हैं, खुद मुझे नहीं पता क्यों बता रहे हैं। नताशा को पता है आज के स्लो की वजह। रिचेल ने 10,000 रुपए 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर उधार लिए। उसने 1 वर्ष के बाद 3,000 रुपए, वर्ष 2 के बाद 2,800 रुपए और 3 के बाद शेष राशि का भुगतान किया। यदि घटती शेष राशि पर ब्याज लगाया गया था तो रिचेल ने अंतिम किस्त के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया। सीआई की इंस्टॉलमेंट बहुत आसान है। फ्री वालों को भी सोच रहा हूँ कि अंकुल सर की क्लास मिले, बट वो बाद में मिलेंगे। आप बोलोगे तो आपके बैच में भी सेम क्लासेस चलवा देंगे प्रैक्टिस की। अगर आप बोलोगे तो 3 बजे से क्लास चलेगी। मैं तो सोच रहा हूँ अपने सारे स्टूडेंट के लिए चलवा दूं, जो पढ़ना चाहे पढ़े, ना पढ़ना चाहे ना पढ़े। एक मिनट कॉपी पेन दो, मैं थोड़ा दिमाग में कुछ चल रहा है कि इन सवालों को अगर इस तरीके से सोचा जाए। मैं एक और तोड़ निकालने की सोच रहा हूँ अचानक से। ये कॉपी दोगे आप, इतनी महंगी कॉपी? ये जैकेट कहाँ से मार दी, सस्ती लग रही है बहुत। ब्लिंकिट वगैरह से ली होगी। अब तो आप भी नहा रहे हो, मैं तो 5:30 जग जाता हूँ। मेरा कंपैरिजन कर लोगे आप? हो जाता हूँ। चलो भाई, आप ये सवाल करो जरा, मैं थोड़ा सा सोच लूं एक बार कुछ। चलो मैं सोचूंगा इस पे, कुछ जरूर सोचूंगा। देखो ये सवाल एनटीपीसी सीबीटी में आया है। ये कह रहा है कि 10,000 रुपए उधार लिए, ले लिए 10,000 रुपए उधार, 1 साल के बाद 3,000 दे दिए। 1 साल के बाद 3,000 दे दिए। कितने रह गए दोस्त? आपने कहा 7,000 रह गए। फिर 1 साल के बाद 2,800 दे दिए। कितने रह गए दोस्त? आपने कहा गुरुजी 4,200 रह गए। 3 वर्ष के बाद शेष राशि का भुगतान कर दिया तीसरे साल। यदि घटती शेष राशि पर ब्याज लगाया गया था तो रेचेल ने अंतिम किस्त के रूप में कितनी राशि दी। बड़ा सिंपल है, देखिएगा ध्यान से। देखिए एक तो इसको ये 4,200 रुपए जो रह गए ये वापस करने हैं हर स्थिति में, और 3 साल का अलग अलग ब्याज है। यहाँ पे 1 साल तक 10% से जो ब्याज लगा है वो है 1,000 रुपए का ब्याज है। तो 1,000 रुपए ये वापस करने होंगे। यहाँ 7,000 पे 10% से 1 साल का ब्याज है 700 रुपए, 700 ये देने होंगे। यहाँ पे 10% से जो ब्याज है वो 420 रुपए है, तो 420 ये देने होंगे। ये तो तय है, लास्ट में 20 वाला उत्तर आएगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। बट सी तो ऑप्शन में ही नहीं है।
सी तो बैठ ही नहीं रहा, बहुत ज्यादा बैठ रहा है ये तो। आप बताओ 10% से 4200 रहेंगे तो 4200 पे भी तो ब्याज लगेगा भाई 10% से, तो 5200 और 700 कितना आ रहा है भाई? मैंने गलत किया है क्या? कोई बताएगा कितना आ रहा है उत्तर? 4200 प्लस 1700 प्लस 420, 6320 आ रहा है जी। आपका क्या आ रहा है? खुद बोला है इन्होंने, जैसे जैसे इन्होंने बोला है वैसे वैसे हमने किया है, हमने तो कुछ और एक्स्ट्रा किया भी नहीं। एक नंबर आ गया है दोस्त मेरे पास, जिन बच्चों को भी दिक्कत आ रही है वो सब इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कह रहा था सवाल कि इन्होंने 10,000 रुपये उधार लिए, 10% की रेट पे 1 साल बाद 3,000 दे दिए, 1 साल बाद 2,800 और बाकी का अमाउंट 3 साल बाद दिया है। मुझे लगता है फिर ये सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं होगा सवाल, सिंपल इंटरेस्ट पे ही है। ये क्या कह रहा है कि एंड द रिमेनिंग अमाउंट ड्यू आफ्टर 3 years इफ द इंटरेस्ट वाज चार्ज्ड ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। ओहो, ये तो सवाल ही बहुत घटिया है। ये देखो इसने एक लाइन क्या कह दी बदतमीज ने, वरना इसका उत्तर यही आता, बट ये बदतमीज निकल गया, बहुत बड़ा बदतमीज निकल गया। इसने क्या बोल दिया, कहाँ गई? इसने कह दिया ना, आप देखो, यदि घटती शेष राशि पर ब्याज लगाया गया था, घटती शेष राशि पर, वैसे इसका उत्तर यही होना चाहिए। क्लियर नहीं है सवाल, बट ऑप्शन नहीं है तो हमें जाना पड़ रहा है। इफ द इंटरेस्ट वाज चार्ज ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस, या रिड्यूसिंग की जगह यहाँ पे होना चाहिए रिमेनिंग बैलेंस, तब तो ठीक है, तब फिर ठीक है कि 10,000 रुपये थे, 1 साल में 10% से 1,000 ब्याज मिलेगी, कितना रह जाएगा? 11,000 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि अगर 3,000 दे दिए तो जो बचा हुआ 7,000 है उस पूरे पे ब्याज लगेगी, जबकि एसआई में ब्याज पे ब्याज नहीं लगती है। तो आपने कहा 1 साल में 10% से 700 रुपये ब्याज होगी, 7700 रुपये हो जाएगा, 8,000 होगा, सॉरी मैंने फिर गलत लिख दिया, 8,000। तो ये 8800 आ जाएगा। 8800 में आप कह रहे हैं कि जी मैंने 2,800 रुपये दे दिए, 2,800 दे दिए तो बचे 6,000, 6,000 पे फिर 1 साल में 10% से 600 रुपये ब्याज आएगा, तो 6600 आप दे दोगे। 20 तक करेक्ट। सवाल गलत है वैसे तो, क्योंकि ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है, और यहाँ पे आपको हिंदी में इन्होंने सही बोला है, घटती शेष राशि, शेष राशि बोला है यहाँ, इंग्लिश में सही नहीं बोला। और हमने पहली बार कोई सवाल इंग्लिश में पढ़ा, हमारी मिस्टेक है दोस्त कि हमने कोई सवाल इंग्लिश में पढ़ा। आप बार बार ही एक मैसेज करिए आदित्य जी, इन्होंने बोला है कि आप, ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे बच्चे व्हाट्सअप करें अपनी प्रॉब्लम, व्हाट्सअप हेल्पलाइन नंबर है। तो आप कमेंट में बच्चों को यही बताइए। वो कहते हैं ना कि जो लिखा होता है वही होता है, ये सब बेकार की बातें, जो लिखा होता है हमने लिखे हुए पे दाल गिराई है खूब। शादियों में नहीं होता, लिखा रहता है मटर पनीर, मैं क्या दाल भर के लाया कटोरा, गिरा दी ऊपर से, दिख ही नहीं रहा कि जो लिखा होता है वही होता है। अब क्या हुआ, पनीर मिट गया, मटर रह गई है, तो जो लिखा हुआ है वो नहीं है वो, तो हमने लिखा हुआ भी मिटाया है। ऐसा ही खत्म हो गया भैया आज। एक और खतरनाक सवाल है, जो बच्चा इस सवाल का उत्तर बताएगा उसकी अलग से इज्जत होगी। आप सबके लिए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर आ गया है, इस पे आप कांटेक्ट करिए, पानी पीजिए, कांटेक्ट करिए। देखता हूं संजना, अभी चेक करता हूं। हेलो हाय लिख दो व्हाट्सएप पे, राजू को बोल के बढ़िया चाय मंगवाना, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी राजू को बोल के, बदतमीज राजू को।
देखो, 1280 रुपए का ऋण ए ने बी से 6% की ब्याज पर इस शर्त पर लिया कि 4 मूल किस्तों में चुकाया जाएगा, जिसमें से मूलधन का 1/4 पहली किस्त में चुकाया जाएगा और शेष किस्त 4 साल में पूरी ब्याज के साथ चुकानी है। ये क्या है? द लोन ऑफ 1280 was borrowed from A to B, simple interest 6% on the condition that the loan will be repaid in 4 annual statement, of which थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए सवाल। लोन विल बी रिपेड इन 4 इंस्टॉलमेंट ऑफ विच ऑफ 3 फर्स्ट 3 इंस्टॉलमेंट, ऐसे लिख लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, कि 4 इंस्टॉलमेंट में चुकाया जाएगा और जो पहली इंस्टॉलमेंट है 3, वो क्या है, 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल है, और रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट विल बी रिपेड विद फुल इंटरेस्ट इन 4th ईयर, जिसमें से पहली 3 किस्त, ऐसे लिख लो, बस इतना करेक्ट कर लो, पहली 3 किस्त। अब एक बात बताओ यार, 1280 आपने उधार लिया, आप कह रहे हो जी पहली 3 किस्त का मतलब 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 320 और 320 की किस्त आप चुका दोगे। आपको समझना होगा कि आप चौथी किस्त भी 320 चुका देते, मगर उसमें आपको ब्याज भी चुकाना है, उसमें आपको क्या करना है, ब्याज भी चुकाना है। अब आप कहेंगे गुरुजी ब्याज आएगा कैसे, तो मैं बताता हूं। पहले साल 1280 पे ब्याज चलेगा, जब आप 320 चुका देंगे तो अब आप अलग अलग मत निकालिए, जब आप 320 चुका देंगे तो कितना रह जाएगा, 960 पे 1 साल तक ब्याज चलेगा। फिर 320 चुका देंगे तो 640 पे 1 साल तक ब्याज चलेगा, और फिर 320 चुका देंगे तो 320 पे 1 साल तक ब्याज चलेगा। मानते हो इस बात को? 1280 रुपए उधार लिए, आपने देखा कि यार 1280 पे 1 साल का ब्याज, 960 पे 1 साल का ब्याज, 640 पे 1 साल का ब्याज, 320 पे 1 साल का ब्याज, तो क्यों ना 1 साल का ब्याज कॉमन ले लूं, एक साथ ही निकाल दूंगा, क्या दिक्कत है? 1280 पे 1 साल का ब्याज निकालूं, 960 पे निकालूं, अलग अलग निकालूं, उससे अच्छा एक साथ निकाल दूंगा। तो मैंने कहा कि जी ये हो गया 1280 और 320 कितना होता है, 1600, 1600 ये और 1600 ये, 3200 का 1 साल का ब्याज आ गया, 3200 का 1 साल का ब्याज कितना होगा, 6% से। आपने कहा 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 तिया 18 और 19, 192 टोटल ब्याज बनेगा। तो जो 4th इंस्टॉलमेंट होगी, दिख रही है ये जो 4th इंस्टॉलमेंट होगी, ये 320 तो रह गया है प्रिंसिपल में से, और ब्याज रह गई है 192, तो कितना हो गया जी, 2 9 और 2 11 का 1 हासिल 1 और 1 512। आपको 512 रुपए देने होंगे चौथी इंस्टॉलमेंट के रूप में। क्या किसी बच्चे का उत्तर आ रहा था 512? किसी का भी आ रहा था सर कल क्या पढ़ाएंगे, सीआई पढ़ाऊंगा, सीआई, कल से सीआई शुरू करूंगा।
गुरुजी एक बार फिर से बता दीजिए। जी भवानी शंकर साहू जी, मैं बिल्कुल बता देता हूँ, चिंता की बात ही नहीं है, आपने कहा और मैं ना बताऊं। मैं ये कह रहा हूं, एक आदमी ने 1280 रुपए उधार लिए, 1280 उधार लिए, 1 साल तक उस पर ब्याज चला। पहली इंस्टॉलमेंट 320 दे दी, क्योंकि उसने खुद बोला है कि पहली 3 किस्तें 1/4 हैं प्रिंसिपल का। तो 320 320 320, बचा हुआ भी 320 हो गया भाई। 1/4 का मतलब 4 टुकड़े होंगे, पहले 3 टुकड़े ये रहे, अगला टुकड़ा ये। लेकिन अगले टुकड़े में ब्याज भी देनी पड़ेगी। अगले टुकड़े में खुद कह रहा है सवाल में कि जो शेष चौथी किस्त है वो पूरी ब्याज के साथ चुकानी होगी। अब ब्याज आएगी कैसे? जब 1280 उधार लिए, उसके 1 साल बाद पहली इंस्टॉलमेंट दी, तो 1 साल तक तो 1280 पे ब्याज चला। जब 320 दे दिए तो ब्याज सिर्फ 960 पे चला। फिर 320 दे दिए तो ब्याज सिर्फ 640 पे चला, और फिर 320 दे दिए तो ब्याज सिर्फ 320 पे चला। यानी कि अब मैं एक एक करके निकालता, 1280 पे 1 साल का ब्याज, 960 पे 1 साल का ब्याज, 640 पे 1 साल का ब्याज, 320 पे 1 साल का ब्याज, तो सब मिला के मैंने एक साथ निकाल दिया। 3200 पे 1 साल के ब्याज के बराबर होगा, जो 192 है। तो यानी जब आप चौथी इंस्टॉलमेंट दोगे तो 320 तो प्रिंसिपल ही बचा है अभी, उसमें आपको 192 रुपए और जोड़ के देने होंगे। दैट इज करेक्ट। ये टी शर्ट सही लगती है क्या हसीमदुद्दीन? आपके साथ लिया था, याद है ये? पैसे मैंने दिए थे, आपने बताया था कि अच्छी। हे अविनय, वी मिस यू। कैनवा मैसेज भेज रहा है। ऐसे कितने मेल आते हैं पूरे दिन में, किसी भी ऐप को खोल के ना देखो, स्विगी कहती है हे अभिनय वी मिस यू, बदतमीज कहीं के। आईसीएआर टेक्नीशियन 2022 में ये सवाल पूछा गया है। अग्रिम भुगतान का मामला है, जो बच्चा जल्दी बताएगा उसकी अलग से इज्जत होगी। देखो, 30,000 रुपए नगद स्कूटी ले लो, या फिर 9400 रुपए का डाउन पेमेंट कर दो, और उसके बाद 4 मासिक किस्त में खरीद लो। तो प्रत्येक किस्त बतानी है। तो देखिए दोस्त, 30,000 रुपए में 9400 रुपए तो हैंड टू हैंड पे कर दिए, बच गया 20,600। दिस इज लोन बेटा, ये लोन है, बच गया लोन।
मैंने कहा इस लोन का डेप्ट निकाल देगा कोई बच्चा, तो आपने कहा निकाल दूंगा जी, 4 साल का मामला है, 15% रेट है, यानी 60% ब्याज हो गई, यानी 160% हो जाएगा। तो मैं सीधे कह सकता हूँ 20,600 का 160% मतलब 1.6 गुना। ये चीज आप मुझसे सीखो, बार बार मैं बता रहा हूँ। नरगिस कह रही है सर मैं दिल्ली आकर आपसे मिल सकती हूँ। मोस्ट वेलकम है नरगिस, लेकिन नाम कैसा है? नगेस्ट। अरे भैया नाम अजीब सा है, चेंज करके आना प्लीज। देखो मैं ये कह रहा हूँ 20,600 रुपए थे, और ये 20,600 रुपए 1.6 गुना हो गए, क्योंकि 160% ब्याज हो गई। अब एक बच्चा कह रहा है सर 4 मासिक किस्त है, तो हम फंस गए। कोई बात नहीं, हमें नहीं पता था ना, चेंज कर लेंगे। मासिक किस्त है, 4 साल नहीं। तब एक बच्चा बोला गुरुजी 1 साल में 15% रेट है, 1 साल में 15%, तो 4 महीने में कितनी होगी? ये 12 महीने का मामला है, 4 महीने में, तो आपने कहा 5%। अब ठीक है, 4 महीने में 5% होगी, 105% हो जाएगा 1.05। ठीक है, अब समझिएगा मित्र, ये क्या कह रहा है, 1 महीने का तो हमने 100 रुपये इंस्टॉलमेंट मानी, तो 1 महीने का ब्याज कितना है? तो आप कहेंगे बड़ा गंदा है, 1.25%। तो जोड़ेंगे 100 में कितना? 1.25%। फिर 100 में कितना जोड़ेंगे? 1.25, 2.5। फिर 100 में यही जोड़ेंगे तो 3.75। तो मैंने कहा हमारे हिसाब से डेप्ट कितना आ गया? तो आपने कहा 440, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, 7.5 यही आ रहा है। मैंने गलत तो नहीं करा भाई? गलत तो नहीं करा? इसकी वैल्यू सवाल में ये दे रखी है, 407.5 की ये दे रखी है, हमें 100 की निकालनी है, कितनी हो? बोलो गलत कह रहा हूं तो? $407.5। ठीक है, 407.5 की वैल्यू ये है, तो हमें कितने की निकालनी है? 100 की। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 407.5 को क्या लिख देता हूँ? 815/2। 815/2 लिख देता हूँ इसको। इसकी वैल्यू कितनी है? 206। 00 00 भी हटा देता हूँ, क्योंकि 206 गुणा 105 सीधे कर देता हूँ। सही है भाई, बिल्कुल सही है। हमें वैल्यू निकालनी है हर हाल में 100 की। कैसे निकलेगी? तो पहले 5 से भाग करो यार इसको। 5 एकम 5, 5 छीं 30, 5 तिया 15, 163 और ये 21 आ गया। बड़ी गंदी वैल्यू आ रही है यार, बड़ी गंदी आ रही है। उत्तर तो सही है ना हमारा? कहीं ऐसा ना हो उत्तर में ही गलती है। सही है, मतलब लगभग में आ रहा है उत्तर, एग्जैक्ट तो आ भी नहीं रहा है। एग्जैक्ट नहीं आ रहा ना इस सवाल का उत्तर, या किसी का लगभग आ रहा है? आईसीआर टेक्नीशियन में हमेशा अच्छे ही सवाल आते हैं। एक बार मैं चेक कर लूं? मैडम पेन गिर गया, उठा लेना। चेक कर लूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पंगे फंसे बाद में। इतना भी मोबाइल में मत झूमो कि कुछ दिखे ही ना, आंखें अंधी हो जाएं मोबाइल के चक्कर में। सही है, अप्रोक्सीमेट ही आएगा उत्तर, एग्जैक्ट नहीं आ रहा है दोस्त, एग्जैक्ट नहीं आएगा। एक बच्चा कह रहा 1.25 कैसे आया? यार 1 महीने का ब्याज निकाला है ना मोनू। अगर 12 महीने का 15 है तो 1 महीने का 1.25% ही होगा ना भाई, लिखा हुआ है, कैसे निकाला है? मोनू यार दिमाग की आप कर रहे हैं दही, और कुछ भी नहीं है। 3 से कट रहा है कुछ नहीं, 3 से भी नहीं कट रहा है, 4 से भी नहीं कट रहा है, बदतमीज। 163 की जो वैल्यू है वो आ रही है। खन्ना जी कैसे हैं आप? गुणा 42, 7 से कट रहा है भाई, कुछ नहीं।
हमें तो काटना पड़ेगा सर। चाय भी आ गई है दोस्तों, नमकीन भी आ गई है। हमारी अपनी खुद की फैक्ट्री है नमकीन की, अगर आप लेना चाहते हैं तो। और हमारी चाय पत्ती भी खुद की है, अभी वेबसाइट लॉन्च होने वाली है, तो आप वहां से मंगा सकते हैं नमकीन और चाय पत्ती। निकाल दें, कैलकुलेशन कर दें कितना आ रहा है। अब आप देखो ये ऑप्शन कितने पास हैं, जबकि यही उत्तर है इसका। तो इसीलिए मैं क्या, अप्रोक्सीमेशन में तो ना डिजिटल सम लगता है ना यूनिट डिजिट लगती है। ऑप्शन नजदीक हो तो कुछ भी नहीं लगता। 5 से काट दूं इसको। इक्कीस से कट रहा है। नहीं। आज की क्लास कुछ ज्यादा स्लो हो गई, मुझे भी खराब लग रहा है। हो जाता है कभी कभी। 163 किसी से नहीं कटती, किसी से भी नहीं कटती। बदतमीज 163। प्राइम नंबर है, काटना तो पड़ेगा यार इसको। 7×6 = 42, 7×2 = 14, 7×3 = 21, 7×3 = 21, 23.3 आ गया है। 23.3 आ गया जी। अब और काटना है इसको, तो 23.3 को काटना है, तो आपने कहा कि जी 9 बार से, लगभग 9 बार कह सकता हूं इसको। नहीं, 9 से बहुत कम है। 9 बार तो कह ही नहीं सकते, 9 से काफी कम है, यानी उत्तर 54 से काफी कम आएगा, काफी कम। तो 5308 ही लगा सकते हैं, बट मुश्किल है थोड़ा सा ऐसे कैलकुलेशन करना। कोई बच्चा काट पा रहा है? अप्रोक्सीमेटली निकालना पड़ेगा, और ये सवाल कोई मैंने नहीं बनाया, पेपर में पूछा गया है, करना पड़ेगा इतना, और कोई चारा नहीं है दोस्त। क्योंकि 163 सोचिए प्राइम नंबर आ गई। यही तरीके ही है, आगे बढ़े। ठीक है, कुंदन नहीं खाऊंगा, कुंदन कह रहा अभी मत खाओ। चलो आगे सवाल देखो आप। कैट 2019 में, अब सीधे कैट का सवाल करो। खाऊंगा भाई, अभी तो खत्म करूंगा पूरी। देखो भाई, आप अपलोड करा के सब कुछ रेडी रखो, बस देखना ही तो है मुझे। हाँ देखो भाई, 19,000
₹200 नगद थे, आपने ₹4800 दे दिए। अगर आपने ₹4800 दे दिए, नगद भुगतान कर दिया, तो हमने लोन कितने का लिया, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। तो आपने कहा कि जी हमने लोन लिया है 14,400 का। अब कोई बच्चा कहेगा ये 14,400 कैसे आया, तो बता देते हैं। 19,200 में से ₹4800 घटा दिए तो 14,400 का लोन लिया। मैंने कहा डेप्ट कितना होगा, तो आपने कहा कि अगर 5 समान मासिक किस्तों में ये बेचा जा रहा है, 12% का रेट यानी 12 महीने में, तो 5 महीने में 5% का रेट, तो ये हो जाएगा 144 गुणा 1.05। अब आप कहेंगे गुरुजी अगर इंस्टॉलमेंट 100 मान रहे हो और 1 महीने का रेट 1% है, तो अगला वाला 101, उससे अगले वाला 102, उससे अगले वाला 103, उससे अगले वाला 104, 5 इंस्टॉलमेंट के हिसाब से लिख लिया। तो ये आ गया 500, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, 510। 510 की वैल्यू सवाल में ये दे रखी है। गलत कह रहा हूं तो बता दो, 510 ही आएगा ना। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 510। ये भी अप्रोक्सीमेट ही निकलेगा भाई, जीरो हट गई तो ये आगे बढ़ गया। 5 से भाग लगा रहे हैं तो 102 की जो वैल्यू आ रही है 5 से भाग लगाने पे, वो आ रही है 144 गुणा 21। लेकिन ऑप्शन नजदीक है। 21 चौक 84 का 4, 21 चौक 84 का 4 हासिल 8, 21 चौक 84 और 8, 92 का 2 हासिल 9, 21 एकम 21 और 9, 3024, 102 की वैल्यू आ रही है। समझना बात को। रुक जाओ मैडम, 1 मिनट रुक जाओ, पढ़ा लेने दो बच्चों को। 102 की वैल्यू 3024 आ रही है, समझना। मुझे 100 की निकालनी। तो आप मुझे बताओ, यहां से मैं 204 की निकाल सकता हूं। तो आपने कहा हाँ, डबल करके 6048। मैंने कहा लेकिन मुझे गुरुजी 2 की निकालनी है बस। तो आपने कहा यहाँ पॉइंट लगा देता हूँ, 60 रुपये वैल्यू ज्यादा है, मैंने घटा दिया इसमें से इसको। तो 100 रुपये की लगभग कितनी आ गई, 60 घटाऊंगा तो 2900, 24 तो ये है ही, 36 और घटेगा भाई 64। लगभग में उत्तर आएगा 2964, 20 द करेक्ट आंसर। अब आप देखो यहां भी हम अप्रोक्सीमेशन से गए हैं, यहां भी हम अप्रोक्सीमेशन से गए हैं, लेकिन यहां पे हम निकाल पाए। देखो कई बच्चे ना समझना नहीं चाहते। एक बात बताओ भाई, अगर मैंने 100 रुपए का लोन लिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो वो 105 नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ही है कि ये 1.05 गुना हो रहा है, या इसको 105% पढ़ रहे हो तो 105/100, 1.05। बार बार तो बता रहा हूं, ये तो कब से पढ़ा है, पूरे उसमें पढ़ते हुए आए हैं। एक बच्चा कह रहा सर 3016 आ रहा है उत्तर। 3016 तो नहीं आना चाहिए, मैं देख लेता हूँ, क्या पता मैं गलत हूँ। 144 गुणा 105 भागित 510, 2964 ही आएगा। मैं गलत नहीं हो सकता, आप हो सकते हो। बारह परसेंट को 1% पर मंथ मान के भी तो हो सकता है, वही तो किया है मैंने। पर मंथ 1% ही तो किया है, आप देख नहीं पाते क्या? नजरें सही नहीं है कि आपकी? एकदम क्रिस्टल क्लियर तो कंसेप्ट कर दिया है। लोन क्या है, डेप्ट क्या है, किसका कंपैरिजन किससे होना है, आपको नहीं लगता कि बहुत क्रिस्टल क्लियर कर दिया है सब?
अब आप परेशान कर रहे हैं यार। ये सवाल देखिए, पी बैंक से 5 लाख रुपए की राशि उधार लेता है जो वर्ष की शुरुआत में 18% वार्षिक दर से साधारण ब्याज देता है। वह 40,000 रुपए की 11 समान मासिक किस्तों का भुगतान करता है और शेष धनराशि का भुगतान करने के लिए वर्ष के अंत में अपने बाइक को गिरवी रख देता है। गिरवी रखी गई बाइक का मूल्य क्या है? सर, चाय हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, आप ग्रीन टी पिया करो। देखिए, बहुत सारी चीजें हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन किस किस से कंप्रोमाइज करेंगे? पी बैंक से 5 लाख रुपए की धनराशि उधार लेता है जो वर्ष की शुरुआत में 18% वार्षिक दर से साधारण ब्याज देता है। वह 40,000 रुपए की 11 समान मासिक किस्तों का भुगतान करता है और शेष धनराशि का भुगतान करने के लिए वर्ष के अंत में अपनी बाइक को गिरवी रख देता है। वाह! अब देखिए, पता है इसमें बड़ा पंगा है यार, ये बहुत ही घटिया किस्म का सवाल है सर। इन सवालों का कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट तो क्या ही होगा। देखिए, जो बाइक इसने गिरवी रखी है, क्योंकि अंतिम भुगतान करने के लिए, तो अंतिम बेसिकली आपसे लास्ट इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है। आपसे क्या है? लास्ट इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है। लास्ट इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है। तो मैं कहूंगा कि 40,000 रुपए की 11 किस्तों के हिसाब से 4,44,000, 11 चौक 44, 4,40,000, 4,40,000, अरे यार 4,40,000 रुपए तो ये चुका चुका है। ये तो इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट कह सकते हैं, चुका चुका है, चुका चुका है। ऑलरेडी पेड इन 11 इंस्टॉलमेंट, ऑलरेडी पेड इन 11 इंस्टॉलमेंट, चुका चुका है। तो 60,000 रुपए तो अपनी इस एक ही दिन से कंपैरिजन मत किया करो ना, बड़ा बुरा लगता है कि अगर मैं एक क्लास में स्लो पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा डाउन हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो 2 मिनट में जजमेंट दे देना। किसी से रिश्ते नहीं निभा पाओगे तुम। लड़की 2 मिनट में छोड़ के भाग जाएगी तुम्हें। समझ रहे हो? जिस हिसाब से तुम लोग अपने जजमेंट पास करते हो किसी एक क्लास के आधार पे, मुझे मालूम है, मैंने नहीं बताया तुम्हें कि मेरे पेट में कितना दर्द है, मैं तेज बोल रहा हूं तो भी दर्द हो रहा है। तुम कहते कि नहीं क्लास ऑफ करके चले जाओ, मुझे नहीं करनी थी ऑफ, खत्म करना था आज टॉपिक। तो थोड़ा सा दूसरे का भी सम्मान करना सीखो। 2 मिनट में जजमेंट मत दिया करो।
ध्यान से सुनना भाई, 4,40,000 ऑलरेडी पेड हो गया। तो अगर देखा जाए तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल का ही 60,000 रुपये बचा है। अभी तो 60,000 बचा है, प्लस ब्याज, जितनी भी ब्याज लगेगी वो बतानी। अब कितनी ब्याज लगेगी ये देखना होगा। तो देखो भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। $60,000 प्लस ब्याज। तो मैं ये कह रहा था भाई, एक बात समझना कि ब्याज ना 18% की रेट से है, ठीक है। बड़ा प्यारा सवाल है ये, तो मैं इस सवाल को थोड़ा सा शॉर्टकट करना चाह रहा हूं। अगर 18% की रेट से ब्याज निकलेगा तो जितना भी ब्याज निकलेगा, जितना भी ब्याज होगा जितने भी महीने का, वो सब 9 का मल्टीपल होगा, वो सब 9 का मल्टीपल होगा, ये बात तय है, ठीक है। तो संख्या 9 से कट जाएगी पूरी तरीके से, ये नहीं कटेगा 9 से। यानी अगर मैं ये कहूं कि जो भी उत्तर आएगा उस उत्तर को 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो है वो 6 बचना चाहिए, क्योंकि ये तो ब्याज कट जाएगी, 18% निकालूंगा, सब 9 से कटेगा। तो मैंने कहा 6 एक तो इस ऑप्शन में बच रहा है, 7 5 12 13 इसमें नहीं बच रहा है, 5 और 2 7 और 1 8 नहीं बच रहा है, 2 नहीं बच रहा है, ये उत्तर आना चाहिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्योंकि मैंने भी पहली बार करा है। कल का ऑफ कर देना सर आप। नहीं नहीं सुधीर, अभी तो शाम मेंस की बैक टू बैक क्लासें लेनी है मुझे आज से, मैं स्ट्रेस में भी थोड़ा इसीलिए भी हूँ। कल ऑफिस गया तो वहां पे और चीजें हुई। पहले ये बताओ, ये मैंने कैसे तोड़ा है सवाल? अगर इसका उत्तर एकदम सही है तो, और सही होगा उत्तर तो, कोई तोड़ सकता था ऐसे इस सवाल को? सारा खेल ही खत्म कर दिया मैंने इस बदतमीज सवाल का। आप बताओ गलत कह रहा हूं? बोलो, क्या खेल खत्म किया यार मैंने? ओए नताशा की बच्ची, फोटो खींच भैं, और इस फोटो को खींच के डाल दो अल्ट्रा कैल्सी के डिविजिबिलिटी वाले में। डिविजिबिलिटी में क्या तोड़ा है यार सवाल मैंने, क्या तोड़ा है? गांठें ही तोड़ दी मैंने। एक बच्चा कह रहा है सर 5L का 18%, 5,59,000, 4,44,000 दे दिया तो 1,50,000 बच गया। नहीं 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 यार, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा यार, इतना आसान था। सीधे ब्याज निकाला आपने, क्यों भाई? तब तो सवाल गलत है क्या फिर? नहीं नहीं, तब सवाल गलत है ये, या इसका उत्तर गलत है। क्या कह रहा है सवाल भाई? पी ने 5 लाख रुपए उधार लिए एक बैंक से, जिसपे सिंपल इंटरेस्ट 18%, बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही पेज 11 इंस्टॉलमेंट इतने, एंड मॉर्गेज इज बाइक एट द एंड ऑफ ईयर टू पे द रिमेनिंग अमाउंट, व्हाट द वैल्यू ऑफ प्लेस्ड बाइक। क्यों भाई, ये कैसे यार 1.5 लाख सीधे? इंटरेस्ट सिर्फ 90,000 ही बनेगा? नहीं यार, तब तो फिर इसका उत्तर 1.5 लाख गलत है। मेरी बात सुनो, कैसे बता रहा हूं मैं? ये कह रहा हूं कि जैसे 5 लाख रुपए उधार लिए थे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जो ब्याज बनेगा उसकी बात कर रहा हूं। जो 5 लाख रुपए उधार लिए थे, तो आप 1 साल तक तो 5 लाख पे ब्याज चलेगा। मंथली दिए क्या? 11 समान मासिक किस्त दिए, तो 1 महीने तक ब्याज चलेगा 5 लाख पे। 1 महीने तक ब्याज चलेगा 5 लाख पे, मानते हो? 1 महीने तक। फिर क्या होगा? 40,000 जब मैं दे दूंगा तो ब्याज चलेगा 4,60,000 पे 1 महीने तक। फिर मैं ये भी दे दूंगा तो 4,20,000 पे ब्याज चलेगा। फिर 3,80,000 पे ब्याज चलेगा। फिर 3,40,000 पे ब्याज चलेगा। फिर 3 लाख पे ब्याज चलेगा। फिर 2,60 पे ब्याज चलेगा। फिर 2,20 पे ब्याज चलेगा। फिर 1,80 पे ब्याज चलेगा। कितनी हो गई? पहला महीना, दूसरा महीना,
तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, फिर ये 140 पे चलेगा 10वें महीने में। कितने महीने हैं टोटल? और फिर 1 लाख पे चलेगा लास्ट में। गलत तो नहीं किया मैंने? 5 लाख उधार लिए 1 महीने से, पहली किस्त दे दी यहाँ पे, पहली किस्त चली जाएगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, और फिर 60,000 पे चलेगा। फिर 60,000 पे ब्याज चलेगा भाई, ऐसे चलेगा ब्याज। अब जरा इसको जोड़ते हैं, ये 1-1 महीने के ब्याज चलेंगे ना। अब इसको जोड़ते हैं, 1 मिनट सुनना। 340 और 60,000 4 लाख हो गया, 4 लाख हो गया। हुआ या नहीं हुआ? या आप ऐसा करो, सही बनाया मैंने? चलो 4 लाख तो ये हो गया, 4 लाख, और ये कितना हो गया? 6 लाख। 10 लाख ये हो गया, 10 लाख, 10 लाख, और ये 6 लाख, 10 और 6 16 लाख, 16 और 6 22 लाख, 22 लाख हो गया, 22 और 5 27 लाख, 27 लाख और 4 लाख 31 लाख, 31 लाख और 2 लाख 33,60,000 हो गया भाई। ये तो गलत आ रहा है उत्तर। 33,60,000 पे 1 महीने का ब्याज निकलना है, 1 महीने का ब्याज। तो आप कहेंगे गुरुजी 1 महीने में जो ब्याज है वो 1.5% की रेट से है, क्योंकि 1 साल में 18% है तो 1.5%, तो 33,60,000 का 1.5% कितना होगा भाई? 33,60,000, 1.5% निकालना है, 50,400 ब्याज बनेगा, 50,400, यानी कि 60,000 तो ये था और ब्याज आ गया 50,000, 50,400। तो 1,10,400 रुपए देने होंगे, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। आप बताइए, आप कैसे कह रहे हैं? आपने 1.5 लाख कैसे कह दिया? सवाल गलत है फिर तो। जरा पढ़ना एक बार सवाल को, सवाल की भाषा पढ़ो एक बार जरा, क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है कि पी ने बैंक से 5,000 लाख रुपए की राशि उधार ली, जो वर्ष की शुरुआत में 18% वार्षिक दर से साधारण ब्याज देता है। 40,000 रुपए की 11 समान किस्त का भुगतान कर दिया। शेष धनराशि का भुगतान करने के लिए वर्ष के अंत में अपनी बाइक को गिरवी रख दिया। गिरवी रखी गई बाइक का मूल्य बताना। बिल्कुल सही किया। अगर आपने 5 लाख उधार ले लिया, अगर आपने 5 लाख उधार ले लिया और 40,000 1 महीने बाद दे दिया, तो अब ब्याज तो चलेगा 4,60,000 पे, फिर ब्याज चलेगा 4,20,000 पे। तो मुझे लगता है कि हमने बिल्कुल सही किया है। 1,10,400 उत्तर आना चाहिए। आपके हिसाब से क्या उत्तर आ रहा है मुझे बताइए। अप्रोक्सीमेशन में डी लगा सकते हैं। आपके हिसाब से क्या उत्तर आ रहा है? संजना है क्या? संजना हमारे बीच में है क्या? ऐसे देखिए, हम ये नहीं कर सकते कि हम तुक्का मार के कह दें कि नहीं जी इन्होंने सही किया है और सीधे 1.5 लाख उत्तर निकाल दें। मेरा मानना तो ये नहीं है। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? मतलब आप भी ये सोच रहे हैं कि सीधे 5 लाख पे ब्याज लगा दूंगा, 5,90,000 बना दूंगा, उसमें 4,44,000 जोड़ दे। ऐसे थोड़ी होते हैं कोई ब्याज के सवाल यार, मजाक थोड़ी चल रहा है कोई। अगर आपने 11 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट 40,000 की दे दी तो 40,000 पे ब्याज लगना बंद हो जाएगा। बताइए, 40,000 पे ब्याज लगना बंद हो जाएगा भाई। लोन का तो मतलब यही होता है। हम ऐसा थोड़ी है कि कॉन्सेप्ट बदल देंगे सवाल के हिसाब से। मैं भी सॉल्यूशन भी देख रहा हूं ऑनलाइन, तो सब टीचर क्या है, ऐसे ही बताए जा रहे हैं, ऐसे ही बताए जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी हो सकता है।
नहीं नहीं भाई, फरीद कह रहे हैं सर 40,000 में ब्याज इंक्लूड हुआ होगा। कोई बात नहीं, ऐसे नहीं होता है। जब तक प्रिंसिपल बचा हुआ है तब तक ब्याज कभी इंक्लूड नहीं होता। गुरुजी मेरे तुक्के से नहीं ऐसा आया था, फर्स्ट से आपसे मिला तो ऐसा लिख दिया। 1 साल का ब्याज 18% पे जो है, जो रिमेनिंग है 60,000, वही तो बाइक के बराबर होगा ना सर। नहीं भाई, ब्याज भी तो देना होगा ना। ब्याज तो अगर आज आपने 5 लाख रुपए उधार लिया तो ब्याज तो आज से ही लगना चालू हो गया। और अगर आप 40,000 की इंस्टॉलमेंट दे रहे हो तो उसमें ब्याज तो कभी नहीं होती है। ब्याज तो हम हमेशा लास्ट में देते हैं। एसआई का यही तो फंडा है कि हम ब्याज लास्ट में देते हैं। या तो फिर इसकी भाषा गलत है। ओहो, अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। इसने क्या पंगा किया हुआ है ना, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। वही मैं ऐसे हटता नहीं हूं। ये तो चलो मैंने तरीका बता ही दिया आपको। मैंने कुछ तो पंगा होगा, या तो सवाल ने में हमने समझने में दिक्कत की है। सवाल में ये लाइन लिखी हुई है कि नहीं, कि बैंक विच चार्जेज सिंपल इंटरेस्ट, ये आप लाइन पढ़ो। बैंक विच चार्जेज सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये लाइन आपको ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। ये कह रहा है कि 5 लाख रुपए पे 1 साल में 18% से बैंक ने पहले ही 90,000 ब्याज ले लिया शुरुआत में ही। बैंक कह रहा है कि जी आपको अब मुझे देने ही 5,90,000 है, शुरुआत में ही बैंक ने ब्याज ले लिया। आप देखो, ये चीज हमने थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ी। देखो जरा ध्यान से, इसको ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ये वर्डिंग ही इसका क्लू है कि बैंक विच चार्जेस सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मतलब बैंक पूरे साल का सिंपल इंटरेस्ट शुरू में ही कैलकुलेट कर देता है और मान लेता है कि ये पूरे साल के लिए लगेगा। इंस्टॉलमेंट देने से इंटरेस्ट कम नहीं होगा, इस बात का मतलब ये है। इंस्टॉलमेंट देने से इंटरेस्ट कम नहीं होगा अगर उसने शुरुआत में ही बैंक विच चार्जेस सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इसका मतलब कि उसने स्टार्टिंग में ही मान लिया कि आप दो या मत दो, उससे कोई मतलब नहीं। अब फिर आप क्या कर रहे हो, लेकिन 40,000 की इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, 11 इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, यानी 4,40,000 रुपए आप पे कर रहे हो। 4,40,000 रुपए, तो फिर बचेगा लास्ट में देने के लिए कितना, 1.5 लाख। अब हमें क्लियर हुआ, आपको भी क्लियर हो गया होगा। भाषा का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा। भाषा इज वन ऑफ द अलग थिंग। ना आपने पढ़ी ये चीज, ना मैंने पढ़ी। ऊपर पढ़ो, ए बैंक विच चार्जेस सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ पर एनम एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। वर्ष की शुरुआत में ही बैंक ब्याज लगा देता है, वो नहीं मानता है। वो कहता मैं नहीं मानूंगा, और शुरुआत में ही बैंक ब्याज लगा देता है। चलिए अब आगे सवाल देखिए। 12 बजे तक पढ़ेंगे आज, और 10-12 मिनट पढ़ेंगे, एक बार रेट निकालना सीख लेते हैं। ये सवाल देखिए, मैं वॉशरूम से आया, फटाफट से देखिए।
देखो भाई सवाल क्या कह रहा है, बड़ा सिंपल है। ये कह रहा है कि आनंदी ने एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से 4400 रुपए में एक स्मार्ट घड़ी खरीदी, चूंकि उसके पास कम पैसे थे तो उसने डाउन पेमेंट के लिए 2000 का भुगतान किया। दुकानदार ने उसे 1 महीने बाद 2440 का भुगतान करने का विकल्प दिया। बड़ा सिंपल है कि 4400 रुपए की घड़ी थी जिसमें 2000 का भुगतान कर दिया, बचा कितना, 2400 रुपए। 2400 रुपए का बचे, 2400 की जगह वो 1 महीने बाद कितना पे कर रहा है जी, 2440 रुपए पे कर रहा है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि 1 महीने में ब्याज कितना मिला है, तो आपने कहा जी 40 मिला है 1 महीने में ब्याज 2400 पे। लेकिन आप बताओ जब हम रेट निकालते हैं तो हम तो 1 साल का ब्याज निकालते हैं ना भाई। 1 साल में कितना मिलेगा, तो आपने कहा 12 से गुणा करके 480। तो मैंने कहा 100 पे निकालना है, तो आपने कहा भाग कर दो 24 से। तो 100 पे 1 साल में कितना मिल रहा है, 20। और 100 पे 1 साल में मिलने वाले ब्याज को क्या कहते हैं, रेट। 100 पे 1 साल में मिलने वाले ब्याज को क्या कहते हैं, रेट। 20% इज द करेक्ट आंसर। 20% इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े दोस्तों, किसी को कोई डाउट है तो बता दो। अच्छा सवाल था ये भी रेट पे। एक और सवाल है, CHSL टीयर 1 में 2024 में आया है। क्या है सवाल कि एक घड़ी 550 रुपए नगद या फिर किस्त योजना में 250 नगद डाउन पेमेंट और 1 महीने बाद 310 में बेची जाती है। किस्त योजना में लिए जाने वाले ब्याज की दर बताओ। ये बड़े सिंपल है, इनको आप आसानी से कर सकते हैं। जो मुश्किल आएंगे वो मैं बताऊंगा, मुश्किल वाले भी करेंगे। पहले आप ये देख लीजिए, जल्दी जल्दी देखिए, ऑलरेडी टाइम हो चला है। देखो ये तो बड़ा सिंपल था सवाल। 550 रुपए की राशि थी, 250 रुपए नगद, बाकी 1 महीने बाद रह कितना गया, 300। और 300 का मतलब है 1 महीने बाद 310 में बेचा। 1 महीने बाद 310 में बेचा। 310 में बेचने का मतलब 1 महीने में 10 रुपए ब्याज मिली। 12 महीने में कितनी मिलेगी जी, 120। ये 300 पे मिल रही है 1 साल में, 100 पे 1 साल में कितनी मिलेगी, 40%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सवाल लेटेस्ट है, बट जब यहाँ पे ये एक इंस्टॉलमेंट है तो तकलीफ नहीं हो रही है। ये एक इंस्टॉलमेंट है
तो तकलीफ नहीं हो रही है। वहीं जब इंस्टॉलमेंट बढ़ जाएं, 2, 4, 5, 10 हो जाएं, तब हम सवालों को कैसे करेंगे वो हम अगले सवाल से समझते हैं। ये सवाल देखिए, ये सवाल देखिए दोस्त। मैं कह रहा हूँ भाई, जिन बच्चों को भी ऐप में इशू आ रही है, एक बार अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लें, कैचे मेमोरी को बिल्कुल इरेज कर दें। क्या है ये, मेरे पास आया है स्क्रीनशॉट में, मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। ये कह रहे हैं एक काम करो, क्लियर डेटा एंड कैशे करो एंड री लॉग इन करो एंड डाउनलोड एनी वीडियो। तो बच्चा कह रहा ओके थैंक यू, हो गया जी। तो भाई देख लो अब, ठीक है। चलो ये सवाल करते हैं। 12,000 रुपये डाउन पेमेंट पर उपलब्ध था, 7,000 रुपये तो तुरंत फेंक के मार दिए, रह कितना गया रिताशा जी? तो आप कहेंगे कि जी 5,000 लोन रह गया, 5,000 लोन रह गया। आप ध्यान से सुनना, मैं जब सवाल करूंगा तो फिर बाद में मत कहना कि समझ में नहीं आनी, तो गांठें वगैरह तोड़ के ऐसी जगह रख दूंगा, देख नहीं पाएंगे। देखो 5,000 लोन रह गया, आपने कहा 8 महीने के लिए 630 की मासिक किस्त है, 1 महीने तक इस पे ब्याज चला, आपने 630 दे दिया, फिर 1 महीने तक इस पे ब्याज चला, फिर आपने 630 दे दिया, और ऐसे ऐसे करके 8 इंस्टॉलमेंट है, ऐसे ऐसे करके सो ऑन लिख देता हूं, 8 इंस्टॉलमेंट। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, मैं ज्यादा बड़ी बातें आपसे नहीं पूछना चाहता हूं, ठीक है? मैंने कहा कि 8 इंस्टॉलमेंट, आप समझिए 8 महीने के लिए 630 रुपए की मासिक इंस्टॉलमेंट, ठीक है? 8 महीने के लिए 630 रुपए की मासिक इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या हुआ कि आपने 8 महीने में 630, यानी 8 तिया 24 का 4 हासिल 2, 8 छिंग 48 और 2, 5,040 रुपए दिए, यही कह सकता हूँ। देखना जरा गलत तो नहीं किया। 8 630 की कितनी 8 इंस्टॉलमेंट दिए ना, 8 0 8 तिया 24 हासिल 2, 8 छिंग 48 और 2, 5,040 रुपए दिए। आप बताइए, आपने 5,000 रुपए लोन लेकर के 5,040 रुपए दिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने ब्याज के रूप में 40 रुपए दिए। अच्छा, ये ब्याज कहां से जनरेट हुई है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो आप कहेंगे कि गुरुजी 5,000 रुपए पे 1 महीने का ब्याज लगा है, प्लस प्लस 5,000 में से 630 घटाया। अब देखो, मैं एक बार तो ये लिख रहा हूं, फिर मैं इसकी ना ट्रिक बताता हूं। अभी तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि 5,000 पे आपने क्या किया, 5,000 में से 630 आपने घटाए, तो फिर 1 महीने पे जो ब्याज लगेगा वो 4370 पे लगेगा। फिर आपने 630 घटा दिए, तो अब ब्याज 3740 पे लगेगा। फिर आपने 630 घटा दिए, अब ब्याज 3110 पे लगेगा। फिर आपने 630 घटा दिए, तो अब ब्याज 2480 पे लगेगा। फिर आपने 630 घटा दिए, एक इंस्टॉलमेंट दे दी, 1850 पे लगेगा।
फिर आपने 630 घटा दिए तो आप कहेंगे 1220 पे लगेगा। फिर आपने 630 घटा दिए तो 590 पे लगेगा। इस तरीके से ब्याज लगेगा टोटल। भाई पहले कितनी किस्त दे दी? एक किस्त यहां पे दी, 1 2 3 4 5 6 7 किस्त दे दी। अब आप लास्ट में एक और किस्त कितनी दे रहे हो? 630 की और दे रहे हो, फिर ब्याज लगेगा ही नहीं। अब तो जीरो हो जाएगा, तो ब्याज नहीं लगेगा। ब्याज इतने पे एक महीने का लगेगा। मैंने इन सबको जोड़ा। अब आप समझना, मैंने इन सबको जोड़ा। मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा अभी आपको। मैंने क्या किया, इन सबको जोड़ा कि 5000 पे एक महीने का लगा, फिर 4370 पे एक महीने का लगा, फिर 3740 पे एक महीने का लगा, फिर 3110 पे एक महीने का लगा, फिर 2480 पे एक महीने का लगा, फिर 1850 पे एक महीने का लगा, फिर 1220 पे एक महीने का लगा, फिर 590 पे एक महीने का। 22,360 रुपए पे एक महीने का ब्याज लगा है। आप ही बताइए, जो 40 रुपए है, ये 22,360 रुपए का एक महीने का ब्याज। एक महीने को 1/12 ईयर लिख सकते हैं, इंटू रेट बटे 100, PRT बटे 100 लगा दिया। टाइम एक महीने को क्या कर दिया, ये एक महीने का ब्याज था सबका का 1 मंथ ब्याज। अब 1 मंथ ब्याज का मतलब 1/12 ईयर बना दिया। आपने कहा कि जी जीरो से, तो ये जीरो काट दी मैंने। 12 से कटेगा, ये 12 से 4 से काट लूं पहले। 4 पंजे 20, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 4 नीम 36। ये तो कट भी नहीं रहे, बड़ा गंदा सा उत्तर आ रहा है। आर कितना आ रहा है जी? आर आ रहा है 1200 बटे 559। 559 का मतलब है 2.1%। ऑप्शन जिस तरीके से हैं तो उत्तर निकालना आसान है। 2.1% आ गया। किसी का आ रहा है पूरी क्लास में 2.1%। बट बात यह है कि आप इस चीज को कैसे शॉर्टकट करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। वरना आप अगर पेपर में इस तरीके से करने लग गए तो आपको नानी याद आ जाएगी कि ये 5000 और 430 ये वो, ये आपके बस की बात नहीं है। तो इसको मैं बताता हूं कैसे करेंगे। चलो अगले किसी और सवाल से समझाता हूं। सर आप शायद जल्दी में लग रहे हैं। नहीं नहीं सुधीर, कोई जल्दी में नहीं हूं। इसका शॉर्टकट भी पढ़ाऊंगा ना। अभी आपकी मेंस वालों के साथ भी एक क्लास होगी एडवांस। एक सवाल और कर लें लास्ट। चलो एक मिसलेनियस क्लास और लगाता हूँ, कोई बात नहीं, कोई इतना लंबा कुछ नहीं। देखते हैं क्या करते हैं। अभी आगे रखता हूँ। अभी बाय, टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय। बताता हूँ इसका ट्रिक, ठीक है।